मुझे यकीन नहीं आ रहा हमज़ा कि तुम अपने बाप के सामने आज ऐसे खड़े हो जाओगे जैसे तुम्हें पता नहीं क्या हो गया। लेकिन हमज़ा ने भी साफ साफ कह दिया है कि मैं आज आप लोगों की बात नहीं मान सकूंगा। आज तक मैंने आप लोगों की कोई बात की खिलाफ वर्जी नहीं की, लेकिन आज ऐसा नहीं चलेगा। ये बात आपको समझनी होगी। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आखिर माया में ऐसी क्या खराबी है जो तुम्हें वो बुरी लगती है? उसमें कुछ भी मसला नहीं है। वो वाकई में तुमसे बहुत प्यार करती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि साफ साफ हमज़ा कह देता है कि मेरे और उसके जहन का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये बात आपको सोचनी चाहिए। मेरी हर चीज़ का ज़िम्मेदार आप लोग खुद होंगे। अगर आप लोगों ने ये फ़ैसला कर डाला, इस पर उसका बाप कहता है कि ये मेरा फ़ैसला है और मैं ही इसको लूँगा। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बेहतर यही है कि इन बातों की टेंशन मत लो। बहरहाल जी आप देखेंगे कि हमज़ा काफ़ी ज़्यादा सोचो विचार में पड़ चुका है कि आखिर ये क्या मामला है, मेरे ऊपर वो लड़की क्यों थोप दी गई है। आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन सिकंदर तो अपनी ज़िंदगी में खुश है और उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे उसको कोई आफताब मिल चुका हो। पता नहीं क्या समझ बैठा है अपने आप को, यानी कि अपने बाहर तमाशे भी करता रहे और अपनी ज़िंदगी भी सुकून में रहे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। बहुत जल्द ये हकीकत उसके ऊपर खुल जाएगी कि इसके साथ क्या क्या होने वाला है और किस कदर जलील होगा। ये बात ये खुद भी नहीं जानता, इसलिए इनकरीब इसको इन सब चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल हमज़ा ने काफ़ी ज़्यादा फड्डा क्रिएट किया हुआ है और वो कह रहा है कि नहीं भाई, मुझे वहाँ पे शादी नहीं करनी। मैं माया के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं रह सकता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। हमारा इस घर में बहू बन के कभी नहीं आ सकती है। मेरे ख्वाबों को चकनाचूर मत कीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। क्या किया है, क्या आप ये देख सकते हैं? आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कि मुझे कितनी तकलीफ़ हुई, कितना दुःख हुआ इन बातों का। काश आप इन बातों को समझ जाते तो कितना अच्छा होते। आज मेरी ज़िंदगी भी सुकून की होती। उसका बाप कहता है कि आज तक मैंने तुम्हें कौन-सी वो नेमत है जो नहीं दी, जो आज तुम मेरी बातों पे खिलाफ़ वर्ज़ी कर रहे हो। कैसे तुम ऐसे कर सकते हो? और सिकंदर भी समझाने की कोशिश कर रहा है और कहता है हमज़ा, देखो तुम्हें ये बात समझनी होगी। इसमें आखिर कौन सी बुराई है? तुम्हें अमाया से क्यों इतनी नफरत है? आखिर उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उसके बारे में इस तरह की कड़वी कसेली बातें करते रहते हो? मुझे तुम्हारी बिल्कुल कोई समझ नहीं आ रही। जिसको सुनकर जिस साफ साफ कह देती है, अब जाकर अमाया भी कि आखिर ये क्या तमाशा है? आप लोगों ने तो मेरी हर चीज़ को तमाशा बना के रख दिया। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे ये ज़िल्लत बिल्कुल भी मंज़ूर नहीं है। जिस पर अमाया की माँ काफ़ी नाराज़ हो जाती है और कहती है कि अगर मुझे पता होता कि मेरी बेटी की इस कदर ज़िल्लत होगी यहाँ, तो मैं कभी किसी चीज़ के लिए हामी ना भरती। काश मुझे इन सब चीज़ों का पहले अंदाज़ा हो जाता, तो मैं ऐसा कभी भी ना करती। लेकिन जी आप देखेंगे कि फ़िलहाल तो माजरा काफ़ी संगीन चल रहा है। कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। हमज़ा बहुत मजबूर हो चुका है अपने माँ-बाप के इस फैसले से, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहता है। जो कुछ होने जा रहा है, खामोशी से हर चीज़ को देखभाल कर रहा है और परेशानी में बेचारा हालो बेहाल हो चुका है। बहरहाल वो अपनी माँ से कहता है कि मुझे आप पर इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे साथ इतना बड़ा खिलौना खेल खेलेंगी। आखिर आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपको कम से कम मेरी मर्ज़ी तो पूछनी चाहिए थी कि आखिर मैं क्या चाहता हूँ। लेकिन आपने बिल्कुल भी मुनासिब नहीं समझा है कि कोई भी बात मुझसे शेयर की जाए। बेहतरीन ड्रामा सीरियल मोहरा की इस एपिसोड में आप देखेंगे किस तरीके से हर चीज़ ख़त्म होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से बेचारी अनुषे अपने सारे ज़ख्म जो है वो छुपाने की कोशिश कर रही है, सब कुछ खुल के सामने आने वाला है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी बढ़ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो चुकी है कि आखिर किया तो किया क्या जाए। बहरहाल जी बहुत परेशानी है, लेकिन बात ये है कि दूसरी तरफ बेचारे हमज़ा का कोई हाल नहीं है, क्योंकि वो किसी भी तरह से माया को पसंद नहीं करता था और कहता था और कहता रह गया कि भाई ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। लेकिन ज़बरदस्ती हमज़ा के माँ बाप ने उसका रिश्ता माया के साथ
कर ही दिया, जिस पर वो साफ साफ वार्न कर देता है सबके सामने और कहता है कि आप लोग मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती नहीं कर सकते हैं। आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है? आपको मेरी किसी चीज़ का तो ख्याल रखना होगा। लेकिन दूसरी तरफ सिकंदर काफ़ी खुश है, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता कि सिकंदर किसी भी तरह से मुत्तमिन रहने वाला नहीं है। इसका जो हश्र होने वाला है इसको पता ही नहीं है। फिलहाल तो काफ़ी ज़्यादा उड़ान भरने की कोशिश कर रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि सारी दुनिया उसी की मुट्ठी में है और उसी के हुक्म से चलती है। बहरहाल जी, बहुत जल्द ये सारा मामला रफा दफा होने वाला है। फिलहाल तो हमज़ा की टेंशन पड़ चुकी है, क्योंकि वो साफ साफ बड़ी महफिल में कह देता है कि वो कतई ही ये रिश्ता नहीं करेगा। अमाया से बिल्कुल भी उसकी कोई अटैचमेंट नहीं है। जिस पर उसका बाप कहता है कि देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, हमारी मर्जी के खिलाफ तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुमने बहुत गलत किया है मुझे इस तरह बड़े ज़माने में जलील करके। और वो अपने बाप से ये भी कहता है कि आपको सारी बातों से पहले मुझसे मशवरा तो लेना चाहिए था। आखिर आखिर आपने मेरे साथ क्या किया है, क्या आप ये देख सकते हैं? आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कि मुझे कितनी तकलीफ़ हुई, कितना दुख हुआ इन बातों का। काश आप इन बातों को समझ जाते तो कितना अच्छा होते। आज मेरी ज़िंदगी भी सुकून की होती। उसका बाप कहता है कि आज तक मैंने तुम्हें कौन सी वो नेमत है जो नहीं दी, जो आज तुम मेरी बातों पे खिलाफ वर्जी कर रहे हो। कैसे तुम ऐसे कर सकते हो? और सिकंदर भी समझाने की कोशिश कर रहा है और कहता है, हमजा देखो, तुम्हें ये बात समझनी होगी। इसमें आखिर कौन सी बुराई है? तुम्हें अमाया से क्यों इतनी नफरत है? आखिर उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उसके बारे में इस तरह की कड़वी कसेली बातें करते रहते हो? मुझे तुम्हारी बिल्कुल कोई समझ नहीं आ रही। जिसको सुनकर जिस साफ साफ कह देती है अब जाकर अमाया भी कि आखिर ये क्या तमाशा है? आप लोगों ने तो मेरी हर चीज़ को तमाशा बना के रख दिया। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे ये ज़िल्लत बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। जिस पर अमाया की माँ काफ़ी नाराज़ हो जाती है और कहती है कि अगर मुझे पता होता कि मेरी बेटी की इस कदर ज़िल्लत होगी यहाँ, तो मैं कभी किसी चीज़ के लिए हामी ना भरती। काश मुझे इन सब चीज़ों का पहले अंदाज़ा हो जाता तो मैं ऐसा कभी भी ना करती। लेकिन जी, आप देखेंगे कि फ़िलहाल तो माजरा काफ़ी संगीन चल रहा है। कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। हमज़ा बहुत मजबूर हो चुका है अपने माँ बाप के इस फैसले से, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहता है जो कुछ होने जा रहा है। खामोशी से हर चीज़ को देखभाल कर रहा है और परेशानी में बेचारा हालो बेहाल हो चुका है। बहरहाल वो अपनी माँ से कहता है कि मुझे आप पर इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे साथ इतना बड़ा खिलौना खेल खेलेंगी। आखिर आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपको कम से कम मेरी मर्ज़ी तो पूछनी चाहिए थी कि आखिर मैं क्या चाहता हूँ। लेकिन आपने बिल्कुल भी मुनासिब नहीं समझा है कि कोई भी बात मुझसे शेयर की जाए।